जय गौ माता। वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, सफलता के लिए सोच सकारात्मक रखना बहुत जरूरी है। मित्रों, साथियों, जिस तरह रात होने के बाद ही सवेरा होता है, उसी तरह अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ सकता है, और झेलना पड़ता है। ये चक्र है साथियों। न रात से घबराए और न दिन में अहंकार करे। ये तो चक्र है। रात है तो सवेरा होगा, हानि है तो लाभ होगा। इस बात का भी ध्यान रखें, लेकिन सोच को सकारात्मक रखें। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, एक बात ध्यान रखना, जीवन में उम्मीद कभी मत छोड़ना। उम्मीद की डोर हमेशा पकड़े रहना, क्योंकि अंधेरे के बाद ही उजाला होता है साथियों। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, अब मैं बात करूंगा सूर्य देव का धनु राशि में गोचर का प्रभाव। 16 दिसंबर 2023 दोपहर 3:57 पर सूर्य देव नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि धनु में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति देव सूर्य देव के अति मित्र है, तो सूर्य देव के लिए अति मित्र राशि धनु में प्रवेश हो रहा है। चराचर जगत में एकमात्र देव है सूर्य, जो प्रत्यक्ष है और जो जीवन दाता है साथियों। ये महीना कैसा रहेगा, सूर्य देव के राशि परिवर्तन से इस विषय पर आ रहा हूं। सूर्य देव का प्रभाव हमारे जीवन में भाग्य को लेकर जीवन के प्रत्येक पल पर पड़ता है। वैदिक ज्योतिष में ग्रहों का राजा है सूर्य। सूर्य देव का ज्योतिष में अपना स्थान है, और मानव जीवन में भी सूर्य देव का अपना स्थान है। सूर्यदेव के बिना जीवन की कल्पना कभी संभव नहीं है। ज्योतिषी सिद्धांतों के अनुसार सूर्यदेव को तारों का जनक माना गया है। जन्म कुंडली में सूर्यदेव पिता का कारक है। कालपुरुष की कुंडली में सूर्यदेव को आत्मा का है। आपका आत्मविश्वास, सम्मान बिना सूर्य के संभव नहीं है। सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। सेवा के क्षेत्र में सूर्य उच्च और प्रशासनिक सेवा और राजनीति में सर्वोच्च पद और मान सम्मान का कारक भी है। बिना सूर्य के प्रभावशाली हुए व्यक्ति नेतृत्व नहीं कर सकता। सूर्य हृदय पिता का कारक भी है। सूर्य से ही सत्य को देखा जाता है। मित्रों, राशि चक्र की 9वीं राशि धनु राशि, 9वीं राशि धनु राशि, और कालपुरुष की कुंडली में 9वीं राशि भाग्य स्थान पर आती है। उच्च शिक्षा, लर्निंग, धर्म, पिता, गुरुजन, ये सब नवम भाव में देखे जाते हैं। ज्ञान, विश्वास, सहज जीवन, सौभाग्य, विवेक, प्रेरणा, धन, धर्म, ये इस राशि का स्वभाव है। अग्नि तत्व राशि है, और सबसे राशि चक्र में सबसे सक्रिय राशि है। और धनु राशि की राशि अधिपति बृहस्पति देव है, और सूर्य आत्मकारक ग्रह है। आत्मा धर्म के साथ रहेगी। ये गोचर आस्था, धर्म, भक्ति से परिपूर्ण नजर आ रहा है। पूरे राष्ट्र में धर्म ध्वजा लहराएगी। ये एक महीना घर घर में धर्म का संदेश पहुंचेगा, क्योंकि सूर्य देव नवग्रहों में राजा है। तो शासन के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति धर्म की ओर अग्रसर होंगे, और पूरे राष्ट्र में एक धर्ममय वातावरण रहेगा। इस समय ये गोचर आस्था और धर्म और भक्ति से परिपूर्ण नजर आ रहा है। ऋषि मुनियों ने सूर्य को संसार का कारक माना है। सूर्य संपूर्ण जगत की आत्मा, सूर्य जीवन का आधार है। हमारी शरीर की रचना की बात करें तो हड्डी, बाल, आंख, कान, यहां तक कि शरीर में कैल्शियम, हीमोग्लोबिन, विटामिन डी, ये सब सूर्य से देखे जाते हैं। यदि दाता की जन्मकुंडली में सूर्य कम जाए तो हड्डियों और आर्थराइटिस और पित्त संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बिना सूर्य के शुभ हुए आरोग्य प्राप्त नहीं होता है। तुला राशि में ये नीच के होते हैं, और मेष राशि में उच्च के होते, और सिंह राशि के स्वामी है सूर्यदेव। सूर्यदेव धनु राशि मूल त्रिकोण राशि बृहस्पति देव की और मित्र राशि में प्रवेश 12 राशियों के लिए क्या संकेत दे रही, राशिफल को लेकर आ रहा हूं। सबसे पहले मेष राशि की बात करूंगा। मेष राशि वालों के लिए सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होकर नवम भाव बुधदेव के साथ धनु राशि में संचरण करेंगे। इस समय बुधदेव वक्री भी है। पारिवारिक और सामाजिक रूप से आपके लिए अनुकूल समय है। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। लंबी यात्राओं का योग भी है,
और सामाजिक स्थिति पहले से बेहतर होगी, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। परिवार को लेकर समय ठीक है, पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा, सुखद वातावरण का आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अनावश्यक पारिवारिक खटर पटर और सामाजिक उलझनों से छुटकारा मिलेगा। परिवार के लिए बड़े लोगों के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी, आपसी रिश्तों में मजबूती परिवार में खुशी का संकेत दे रही है। माता पिता के साथ रिश्ते सुधरेंगे, पिता से पैसा, प्यार और सहयोग की प्राप्ति होगी। धार्मिक यात्राओं का योग अच्छा है, घर में शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेगी। अध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा। नवम भाव यानी धर्म, उच्च शिक्षा, पिता, देश विदेश की लंबी यात्राएं, भाग्य, आध्यात्मिक रुझान, कंसल्टेंसी, तीर्थ यात्राओं के बारे में नवा भाव बताता है। मेष राशि वालों के लिए धनुराशि में भाग्य स्थान में संचरण बेहतर परिणाम, कार्यों में सफलता के अच्छे अवसर संकेत दे रहा है। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से समय उत्तम है। कामकाज में अनुकूलता आएगी, मन अनुकूल काम करने का मौका मिलेगा, भाग्य का सितारा चमकेगा, अप्रत्याशित लाभ की प्राप्ति, मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। प्रभावशाली व्यक्तियों की संपर्क बढ़ेगा और उनके सहयोग से आर्थिक परिस्थितियों में अनुकूलता आएगी। नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, नौकरी में मनोनुकूल अवसर मिलेंगे और कार्य क्षेत्र में आपकी साख बढ़ेगी। तो मेष राशि वालों के लिए सूर्यदेव का धनु राशि में प्रवेश सफलता, लाभ और खुशी का संकेत है। क्या उपाय करें मेष राशि वालों? इस महीने मां भगवती की आराधना, दुर्गा कवच का पाठ करना आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। श्रद्धानुसार साबुत मशहूर 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम, जो आपकी श्रद्धा है, किसी गरीब, निर्धन, विधवा स्त्री, जो सफाई कर्मचारी, उसको दान में देंगे तो अच्छा रहेगा मंगलवार के दिन। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी बुधदेव के साथ अष्टम भाव धनु राशि में संचरण करेंगे। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। विभिन्न आर्थिक स्रोतों से धन पक्ष मजबूत होगा और धन की बचत संभव है, क्योंकि अकस्मात धन प्राप्ति के अच्छे अवसर दे रहे हैं अष्टम भाव में विराजमान सूर्यदेव। इस गोचर में स्वयं को संतुलित करने की आवश्यकता होगी। हाँ, कार्यक्षेत्र में कुछ गुप्त प्रतिद्वंदी आपका मनोबल गिराने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके लिए आप स्वयं को पहले से तैयार कर लें, सही कार्य योजना बनाकर आगे बढ़े, परंतु अत्यधिक आक्रमणता से नुकसान भी संभव है, इस बात का भी ध्यान रखें। बहुत जरूरी है अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, अपने आप को आक्रामक नहीं बनाएं, अग्रेशन नहीं रखें। यदि आप नौकरी में है तो अपने स्वभाव में नरमी बना कर रखें। जो लोग आपके नीचे काम करें उनके साथ विनम्रता से पेश आए, संशय और धैर्य से, संयम और धैर्य से काम करें और स्वभाव की जल्दबाजी के कारण बैठे बैठाए किसी से दुश्मनी मोल न ले, बिना वजह टकराव से बचे। सरकारी कर्मचारी को मनोनुकूल स्थानांतर का लाभ मिलेगा। अष्टम भाव स्वास्थ्य है, दुर्घटना है, गुप्त विद्या है, सिक्रेसी है, ऑकल्ट साइंस है, ससुराल पक्ष है, गुप्त धन है, सेल टैक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है। सूर्यदेव का अष्टम भाव में गोचर, अष्टम भाव में गहन शोध का भाव भी है। कार्य व्यवसाय में अनुकूल फलों को प्राप्त करने के लिए मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। मेहनत है, भाग दौड़ है, चुनौतियां है, लेकिन सफलता बहुत है। और व्यवसाय को लेकर कोई नए निर्णय आप लेंगे, उन पर विशेषज्ञों और अपनों की सलाह बहुत जरूरी। परंतु सप्तम दृष्टि सूर्यदेव की दूसरे भाव है, दूसरा भाव आपकी वाणी है। इस समय आपकी वाणी प्रभावशाली रहेगी और प्रभावशाली वाणी के कारण आर्थिक परिस्थितियां अनुकूल रहेगी। परिवार के लिहाज से समय थोड़ा सा सजग रहने का संकेत दे रहा है। पारिवारिक रिश्तों में प्रेम और स्वार्थ बनाए रखने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। पारिवारिक सदस्य व्यक्तिगत बातों को लेकर उलझना नुकसानदायक होगा। ऐसी अवस्था में अनावश्यक कलह, झंझटों का संकेत मिला, थोड़ी सी सावधानी बरतें। पारिवारिक जीवन में सफलता के लिए निजी स्वार्थ का त्याग करना बहुत जरूरी। पारिवारिक रिश्तों में असंतोष की भावना दूरियां बढ़ा सकती है और स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। चाहे आंखें हो, चाहे हड्डियां हो, चाहे लो बीपी हो, चाहे किडनी हो या उच्च रक्तचाप हो, अत्यधिक संवेदनशील रहना पड़ेगा स्वास्थ्य को लेकर। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें, लेकिन भावनाओं में बहकर निर्णय भी नहीं लीजिएगा। उपाय क्या करें? वृषभ राशि वालों, प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्, भगवान शिव की गायत्री का जाप करते हुए अपने घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें और तत्पश्चात अर्गला स्तोत्र का एक पाठ करना उत्तम रहेगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को सूर्य तीसरे भाव के स्वामी गुरु धनु राशि बुधदेव के साथ सप्तम भाव में संचरण करेंगे। तीसरा भाव का स्वामी सप्तम भाव में है, ध्यान से सुनिएगा। और जब तीसरे भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो, अभिलाषाओं की पूर्ति तो होगी, लाभ तो मिलेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और छोटे भाई बहनों का अच्छा साथ मिले। लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी है। आपके स्वभाव की निराशा आपके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करेगी। दाम्पत्य संबंधों में आपसी मनमुटाव से बचे और आपसी वार्तालाप बनाए रखे। कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। घरेलू समस्याओं को एक दूसरे से शेयर करने से लाभ मिलेगा।
गलतफहमियां नहीं हो, गलतफहमी के कारण दूरियां बढ़ेगी, पिता के संबंधों में खटास आ सकती है क्योंकि सप्तम भाव साझेदार है, पार्टनर है, जीवन साथी है, विवाह और कामकाज और डेली इनकम का है। सूर्यदेव का सप्तम भाव में गोचर आपके लिए थोड़ा सा इस बात का संकेत दे रहा है कि मेहनत, परिश्रम, संघर्ष से धन मिलेगा और नौकरी में सावधानी का संकेत है। सहकर्मियों और वर्ष अधिकारी से मतभेद उत्पन्न नहीं हो, थोड़ा सा सावधानी बरतें। सहकर्मियों से सहयोग प्राप्ति के लिए अपने दृष्टिकोण में उदारता लाना चाहिए। साझेदारी के कार्य में विशेष सावधानी और वर्तमान में कोई साझेदारी में कार्य प्रारंभ नहीं करें। आर्थिक दृष्टिकोण के समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव का है। काम के दबाव के कारण मानसिक दबाव रहेगा, लेकिन इस दबाव को आपको स्वयं पर हावी नहीं होने देना। सरकारी नौकरी में काम करे जातकों के लिए यह समय पूर्णतः उनके पक्ष में है। प्रमोशन हो सकता है, स्थानांतरण हो सकता है, नई जिम्मेदारी हो सकती, इंक्रीमेंट हो सकता है, सरकारी टेंडर का लाभ मिलेगा। इस क्षेत्र में अनुकूल और लाभदायक समय है, लेकिन यदि थोड़ी बहुत उठापटक है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि आर्थिक पक्ष में कमी आएगी। कहीं से धन की प्राप्ति जरूर होगी, बस थोड़ा सा अग्रेशन नहीं रखें, अकारण क्रोध नहीं करें, रिश्तों की कदर करें, जीवन सत्य की भावनाओं की कदर करें तो अच्छा रहेगा। क्या करें? हर रोज तांबे के लोटे में जल और गंगा जल भर करके घर के पूर्व दिशा में रख दीजिए। प्रातःकाल सूर्य उदय के समय पीपल के वृक्ष में यह जल अर्पित कर दीजिएगा। ओम ब्राम ब्रीम ब्राम शाय बुधाय नमः बुद्धदेव के बीज मंत्र का जाप करिएगा। भगवान सूर्य को हर रोज जल अर्पित करिएगा, बहुत उत्तम लाभ मिलेगा। नमस्कार, बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए सूर्यदेव दूसरे भाव के स्वामी होकर बुधदेव के साथ छठे भाव धनु राशि में संचरण करेंगे। सूर्यदेव की छठे भाव में उपस्थिति आपकी स्थिति को मजबूत करेगी, प्रतिद्वंदियों पर विजय मिलेगी, शत्रु के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। नई नौकरी की तलाश करें जातकों के लिए अनुकूल समय है और नौकरी प्राप्ति में कई अच्छे मौके आपके हाथ आएंगे और अच्छी जॉब की प्राप्ति होगी। छठे भाव में सूर्य शत्रु संबंधी परेशान से मुक्ति देता है, कानूनी मसलों में सफलता देता है। छठा भाव कामकाज है, डेली रूटीन है, नौकरी है, कंपटीशन है, रोग है, कर्जा है, कानूनी मसले। तो व्यवसाय नौकरी के लिए समय आपके लिए पूर्णतः सफलता और अच्छी अपॉर्चुनिटी का संकेत दे रहा है। कार्य विस्तार का मौका मिलेगा, आजीविका के लिए नए साधन मिलेंगे। युवा और विद्यार्थियों को प्रतियोगिता और परीक्षा में सुसूचना का संकेत है। सहकर्मियों से व्यवहार में शालीनता रखें। साझेदारी कार्य में नुकसान होने की संभावना है, साथियों की वजह। यदि व्यवहार में कमी रही तो नुकसान हो जाएगा। साझेदारी के मामले में निर्णय आपसी परामर्श से लेंगे अच्छा रहेगा। कार्यों में पारदर्शिता रखें और पारिवारिक सदस्यों के बीच में आपसी तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। इस समय खुद को शांत बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई पारिवारिक फैसला नहीं ले। स्वास्थ्य के मोर्चे पर समय आपको अनुकूल फलों की प्राप्ति करेगा। पुरानी बीमारी से पीछा छूटेगा। छोटी मोटी बीमारी को लेकर कोई बड़ी बीमारी मेरे अनुभव के आधार पर नहीं है, लेकिन कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। नक्षत्र गणना करेगा, आप निरोगी रहेंगे, मन में उत्साह रहेगा, स्फूर्ति रहेगी, लेकिन आंखों और गले संबंधी कोई परेशानी है तो अविलंब डॉक्टर से सलाह लीजिएगा। क्या उपाय करें? लगातार ये 1 महीना श्रद्धा अनुसार शक्कर बोरा चींटियों को डाल दीजिएगा, कष्ट नहीं आएगा। नमन बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों को सूर्य लगन के स्वामी होकर पंचम भाव धनु राशि में बुधदेव के साथ संचरण कर बुधदेव वक्री अवस्था में है। लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। सकारात्मक सोचकर निर्णय क्षमता मजबूत होगी, लेकिन निर्णयों की वजह से कारोबार में अच्छा अवसर मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए पूर्णतः अनुकूल में जॉब संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी और नए जॉब के अवसर मिलेंगे। व्यर्थ के कंफ्यूजन और भ्रम से छुटकारा मिलेगा। सूर्यदेव का यह संचरण भविष्य संवारने और आगे बढ़ने के लिए अवसर अवश्य देगा, परंतु पूंजी निवेश कर समय बहुत सोच समझ कर निर्णय लें। कार्य में किस तरह का फेरबदल नुकसानदायक रहेगा और अभी कार्य परिवर्तन नहीं करें। पंचम भाव रिलेशन है, कला है, रचनात्मकता है, संतान है, फिल्म इंडस्ट्री का संकेत है। विद्यार्थियों के लिए सूर्यदेव पंचम भाव की उपस्थिति आपके लिए शुभ संकेत दे रही। पढ़ाई में सफलता मिलेगी, बौद्धिक विकास होगा, एकाग्रता से पढ़ाई की और उन्मुख होगी और उस शिक्षा में प्राप्ति में सफलता होगी। मेडिकल से संबंधित क्षेत्र में विशेष लाभ के संकेत है और आप फिल्म इंडस्ट्री में है, मीडिया में है, पत्रकारिता में है, आपके लिए उत्तम लाभ और सफलता का संकेत है। लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। व्यवसाय नौकरी के दृष्टि समय अच्छा रहेगा। कैरियर व्यवसाय में आ रही अनावश्यक उतार चढ़ाव से पीछा छूटेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि समय सचेत रहना है। निजी जीवन में तकलीफों का सामना करना पड़ता है। पार्टनर से तू मैं के चक्कर में रिश्ता खराब होने के संकेत है। पारिवारिक जीवन में उथल पथल है। जीवन साथी से अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति नहीं होने से मन खिन्न रहेगा। इस दौरान आपको खर्चों पर लगाम कस नहीं रखनी होगी, अन्यथा आवश्यकता से अधिक धन का आपको मुसीबत में डाल देगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की सलाह। उदर संबंधी रोग आपकी परेशानी की वजह बनेंगे। एसिडिटी, गैस, अपच जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यह था सिंह राशि वालों के लिए सूर्यदेव का धनु राशि में प्रयोग। क्या करें? इस समय
हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान और उगते हुए सूर्य को जल दे और वहीं शुद्ध आसन पर बैठकर सूर्याष्टक और आदित्य हृदय के 3 पाठ करें। ये बहुत जरूरी है। नंबर 9 और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले सूर्यदेव द्वादश भाव के स्वामी बुधदेव के साथ चतुर्थ भाव धनु राशि में संचरण करेंगे। कारोबार में मेहनत और परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा। इस समय कारोबार में किसी का सहयोग आपकी किस्मत को बदल देगा और नौकरी से जुड़े लोगों के लिए इस समय मनोनुकूल सफलता से भरा हुआ होगा और मेहनत के अनुरूप धन लाभ होगा। सहकर्मी और बॉस के अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी। सरकारी सेवाओं से जुड़े जातकों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आपने किसी सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई किया है तो सकारात्मक संकेत नजर आ रहे हैं, चांस है सफलता की, परंतु इस समय अपने एटीट्यूड में सकारात्मक परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है। चतुर्थ भाव घरेलू वातावरण है, पारिवारिक सदस्य है, भूमि है, भवन है, वाहन है, आपका सुख है, माता है। कारोबार के लिए समय से पहले से बेहतर होगा। व्यवसाय में मनोनुकूल परिवर्तन कर सकते हैं। कारोबार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नए व्यवसाय में पूंजी निवेश कर सकते हैं। इस दौरान क्या क्या पूंजी निवेश लाभकारी रहेगा। कार्य विस्तार कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। कामकाज में दिलचस्पी बनी रहेगी। शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों के लिए सूर्यदेव का ये गोचर ज्यादा हानि का संकेत तो नहीं दे रहा, लेकिन मेहनत और परिश्रम से लाभ का संकेत दे रहा है। मानसिक स्थिति बैलेंस बनाने का संकेत दे रहा है। शिक्षा में मन लगाना बहुत जरूरी है। सोच सकारात्मक रखना है और आत्मविश्वास न डगमगाए, इस पर काम करना है। थोड़ा सा घर का माहौल आपके अनुरूप नहीं होगा, परिवार को साथ लेके चले। परिवार में अनावश्यक वाद विवाद का सामना न करना पड़े, इसके लिए समझौतावादी नीति अपनाएं। अकारण क्रोध नहीं करे। घर में सुखद माहौल बनाए रखने किसी प्रकार के कठोर निर्णय से बचे। व्यर्थ की वाद विवाद से स्वयं को दूर रखे और पारिवारिक सदस्यों की भावनाओं का ख्याल रखे। पारिवारिक सदस्यों के मनमुटाव मन को विचलित करेगा। स्वयं को और माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अपच, एसिडिटी, गैस, खान पान की अनियमितता से बचें। क्या उपाय करें? जरूरतमंद निराश्रित व्यक्ति को दवा का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। भोजन का दान देना बड़ा शुभ रहेगा। और इस 1 महीने में यदि आप रक्तदान करें तो आपके लिए कैरियर और कारोबार के लिए उत्तम रहेगा। नंबर 9 और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वाले सूर्यदेव एकादश भाव के स्वामी को तीसरे भाव धनु राशि में बुधदेव के साथ संचरण करें। नए संपर्क बनने के साथ अपने पुराने संपर्क को सुधारने के प्रयास सफल होंगे। करीबी सगे संबंधियों, रिश्तेदारों, भाई बहनों का पूरा साथ मिलेगा। आपकी कारोबारी योजना बिना किसी बाधा के आगे बढ़ेगी, जो भविष्य की एक मजबूत नींव का काम करेगी। छोटी यात्राएं आपके लिए अधिक महत्वपूर्ण और लाभदायक साबित होगी। लंबी यात्राओं से बचे। नौकरी के लिहाज से समय अनुकूल है। उच्च अधिकारियों, वरिष्ठ सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा। अपने व्यक्तित्व के प्रदर्शन के लिए बेहतरीन समय। जो उत्साह, आशावादी विचारों से कार्यक्षेत्र में अनुकूल वातावरण बनेगा। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा। मार्केटिंग, सोशल मीडिया, कंसल्टेंटिंग के क्षेत्र में लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। पदोन्नति के अनुकूल स्थानांतरण और लाभ मिलेगा। तीसरा भाव भाई बहन है, कम्युनिकेशन स्किल है, डॉक्यूमेंटेशन है, पुरुषार्थ है, छोटी यात्राएं। कार्य क्षेत्र पर आपका प्रभुत्व बढ़ेगा। मन में उत्सुकता बनी रहेगी। आपके प्रयासों को सफलता का साथ मिलेगा। पहले से अधिक जागरूक होकर कार्य करेंगे। हर छोटे बड़े कार्य में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी और कार्य क्षमता में सुधार होगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। शिक्षा में सफलता मिलेगी। परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे। कैरियर और शिक्षा के क्षेत्र में मन लगेगा। कैरियर और शिक्षा में आ रही बाधाओं और अवरोधों से मुक्ति मिलेगी। जो युवा नौकरी और कैरियर संबंधी परीक्षा, विभागीय परीक्षा की तैयारी करें, उन्हें पूर्ण सफलता का संकेत नजर आए। स्वास्थ्य को सजग रहने की संकेत है। स्वास्थ्य को लेकर सजग बने रहे, इसी में समझदारी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रहे। साथ ही घर में किसी का स्वास्थ्य को लेकर चिंता का माहौल का संकेत नजर आ रहा है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं। क्या करें? दूध का दान दीजिए। गरीब, जरूरतमंद 9 वर्ष की कम आयु को कन्या को दूध का दान दे। कुत्ते को दूध पिलाए। गाय को अपने हाथ से ज्वार खिलाना भी बड़ा अच्छा रहेगा। ओम द्राम द्रीम द्रम षट शुक्राय नमः शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। न मना रहे। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों को सूर्यदेव 10वें भाव के स्वामी गुरु दूसरे भाव धनु राशि में बुधदेव के साथ संचरण। बुधदेव वक्री अवस्था में सकारात्मक सोच का लाभ मिलेगा। इस दौरान आपकी संवाद शैली का प्रभुत्व प्रभाव कामकाज पर पड़ेगा। लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपकी वाणी की मिठास की वजह से कार्यों में आपका प्रभुत्व बढ़ेगा। आप अपनी सोच, कार्य क्षमता, अपनी संचालन क्षमता का भरपूर इस्तेमाल करें और मनोनुकूल आत्मविश्वास की वजह से अनावश्यक कारोबारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कार्य व्यवसाय में लेगी निर्णय अनुकूल फलदायी रहेंगे। आय की साधनों में विस्तार होगा और संतोष कोष में वृद्धि होगी। दूसरा भाव वाणी है, कुटुंब है, धन है, बैंक है, भोजन का, स्वाद का है। सूर्यदेव का दूसरे भाव में संचरण आर्थिक पक्ष को मजबूत कराएगा। छोटी छोटी योजनाओं में निवेश करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। कैरियर संबंधी समस्या का निवारण होगा। उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप किसी नौकरी की तलाश में है, निश्चित तौर पर आपकी तलाश समाप्त होगी। बॉस और साथ काम करने वालों के साथ समन्वय सुधरेंगे। मनोवांछित सफलता मन को प्रसन्नता प्रदान करेगी। सरकार से विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। ये समय कारोबार और नौकरी के लिहाज से अनुकूलता का संकेत दे रहा है। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के हिसाब से उत्तम और लाभ का संकेत। पढ़ाई में मन लगेगा। मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। परीक्षा में मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे।
विद्यार्थी इस समय पढ़ाई लेकर पूर्ण सफलता हासिल करें। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय पूर्णतः आपके पक्ष में। कामकाज कारोबार में परिवार कंधा से कंधा मिलाकर चलेगा। पारिवारिक सदस्य आपकी अपेक्षा पर खरे उतरेंगे। यदि कोई पारिवारिक व्यवसाय है, इस समय उसे आगे बढ़ाने में अपनों का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। यदि आप अपने परिवार से दूर कार्यरत है, परिवार के पास आने का संकेत नजर आ रहा है। हाँ, क्रोध नहीं करें, आपका क्रोध आपके लिए तकलीफदायक है। स्वास्थ्य के लिहाज से समय संवेदनशील है, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खान पान और दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। छोटी मोटी बीमारियां गंभीर रूप धारण न करें, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। मानसिक तनाव से दूर है, मन को हल्का करने की कोशिश करें। अपने विचारों को दूसरे से शेयर करें, इससे मन का बोझ हल्का होगा। क्या करें? आदित्य हृदय और सूर्य गायत्री लगातार 11 दिन सूर्योदय के समय जाप करना अति उत्तम रहेगा। ये आपके लिए उत्तम लाभ देगा। नमन। और बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वाले सूर्य नवम भाव के स्वामी सूर्यदेव का लगन भाव धनुराशि में संचरण करेंगे, महत्वाकांक्षाएं पूरी कराएंगे। साहस और पराक्रम का पूरा लाभ मिलेगा और आय के साधनों में वृद्धि होगी। जो लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं या जो आपके उच्च अधिकारी है, उसमें आपका प्रभुत्व बढ़ेगा। स्वयं को सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे। व्यवसायिक योजनाओं का लाभ मिलेगा। व्यापार को नई दिशा और गति देने में सफलता मिलेगी। इच्छा शक्ति का लाभ मिलेगा। लगन भाव आप स्वयं है, आपका व्यक्तित्व है, आपकी हेल्थ है। भाग्य भाव का स्वामी लगन भाव में संचरण करेगा। व्यापारी वर्ग को विशेष लाभ का संकेत है। कार्य व्यवसाय में अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। अनावश्यक दिक्कतों और परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। व्यापार में वृद्धि होगी। सहयोगियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। नौकरी में समय अनुकूल है। नौकरी पेशा जातकों के लिए पदोन्नति का संकेत है। उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों को विशेष लाभ मिलेगा। नई नौकरी पाने के लिए किए गए प्रयासों में अनुकूल परिणाम मिलेंगे। सहकर्मी और बॉस से आसान रूप में व्यवहार की प्राप्ति होगी। परिवार को लेकर समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत है। निजी संबंधों को लेकर ये समय धैर्य का निर्णय लेने का संकेत है। भावनाएं आहत नहीं हो, इस बात पर आपको ध्यान रखना होगा। जीवन साथी की संयम से काम ले, वाद विवाद से बचे, अपने अहंकार पर काबू रखें। बहुत जरूरी अपनी कार्यशैली, अपने व्यवहार, अपना दृष्टिकोण इस समय सकारात्मक रखें। अधिक पैसे कमाने की चाहत आपको किसी मुसीबत में डाल सकती है। स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। खान पान के प्रति पाबंद रहे। रात्रि जागरण नहीं करें। इसके साथ ही व्यर्थ के तनाव और आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। तो ये था धनुराशि वालों के लिए। क्या करें? इस महीने नमक का सेवन थोड़ा कम करें। सेंधा नमक का सेवन करें और कम से कम हफ्ते में एक दिन नमक का सेवन नहीं करें तो अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ उगते हुए सूर्य को जल दें और सूर्य उदय के समय सूर्याष्टक के 7 पाठ और सूर्य गायत्री की 1 माला अवश्य करें। नमन। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों सूर्य अष्टम भाव के स्वामी बुधदेव के साथ द्वादश भाव धनु राशि में संचरण करेंगे। कार्य व्यवसाय के प्रति संवेदनशील बना रहना आवश्यक होगा। आंखें खोलकर चलना बहुत जरूरी, अन्यथा कोई भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। शत्रु पक्ष अतिरिक्त सक्रिय हो रहा है, जिसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। विशेष सावधानी है इसमें। कानून के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करे। लिखित कार्यों के प्रति सावधानी बरते। विदेश से विशेष धन की प्राप्ति है। महत्वपूर्ण सौदों में सफल, कहीं न कहीं से धन मिलेगा। मल्टी नेशनल कंपनी जुड़े जातकों को अच्छे मुनाफा मिलेगा, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। तथाकथित मित्र आपको दगा दे सकते हैं, खर्चे का बोझ बढ़ा सकते हैं। झूठा दिखावे से बचना चाहिए, नहीं तो बैंक बैलेंस बिगड़ेगा और नुकसान होगा। वैसे नक्षत्र गणना ये कह रहे कि धन मिलेगा, आर्थिक सुदृढ़ता आएगी, लेकिन व्यवस्थित नहीं होने की वजह तथाकथित मित्र आपका फायदा उठाएंगे और मेहनत आप करेंगे और लाभ उठा लेंगे। आध्यात्मिक रुझान बहुत जरूरी है और खर्चों पर अंकुश चाहिए। द्वादश भाव व्यय का भाव है, खर्चा है, इन्वेस्टमेंट है, अस्पताल है, अध्यात्म है, विदेश का भी है। तो कारोबार और नौकरी के हिसाब से समय ठीक है। कर्म से भाग्य निर्मित करने में सफलता मिलेगी। मनोबल उत्तम रहेगा। आय के अतिरिक्त साधन भी उपलब्ध होंगे। कार्य क्षेत्र में उन्नति की, आर्थिक धनकोष में मजबूती भी आएगी। कहीं से अचानक धन प्राप्ति भी होगी। नौकरी करे जातकों के लिए समय ठीक है। कार्य क्षेत्र में सहकर्मी और मित्रों का लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन में खुशियों का वातावरण बढ़ेगा और पारिवारिक सदस्यों से मेल मिलाप बढ़ेगा। अनावश्यक रूप से जो पारिवारिक परेशानी उससे पीछा छूटेगा। पारिवारिक परेशानियां, बाधा, पारिवारिक कलह से छुटकारा मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का सामाजिक कार्य और सेवा में पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। परिवार के लोग पूर्ण रूप से आपके साथ खड़े रहेंगे। पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। स्वास्थ्य के लिहाज से सावधानी, संयम नहीं रखने की वजह से मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है और खान पान में लापरवाही नहीं करें। अवसाद और तनाव से दूर रहे। रक्तचाप, मानसिक विकारों पर पैनी नजर आपको रखनी होगी। क्या उपाय करें? गणेश जी की उपासना करें, भगवान गणपति का ध्यान करें। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हर रोज शुद्ध देसी घी में सिंदूर घोलकर प्रभु के भाल पर और चरणों में सिंदूर लगाएं, अच्छा रहेगा। गणेश गायत्री का जाप करना भी उत्तम रहेगा।
नंबर 9 और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी होकर बुधदेव के साथ एकादश भाव धन राशि में संचरण करेंगे। आपको सूर्यदेव का एक गोचर विशेष लाभ देने वाला है। राजनीतिक वर्चस्व में बढ़ोतरी होगी, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के साथ अच्छे संबंध बनेंगे। यदि आप एक प्रशासनिक अधिकारी है, सरकार में उच्च पदों पर आसीन है, संपर्क सूत्रों के लाभ से आपका व्यवसाय उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा, शासन प्रशासन से लाभ मिलेगा और राजनीतिक वर्चस्व अच्छा रहेगा। 11 भाव आय है, लाभ है, सोशल सर्किल है, मित्रों का है, मनोबल का है, इच्छाओं का है। तो कार्यक्षेत्र में आपको कई प्रकार की नई भूमिका और नई जिम्मेदारी मिल सकती है। ये गोचर आपको अत्यंत प्रभावशाली लोगों से मिलने का अवसर देगा। लंबे समय तक भविष्य में लाभदायक साबित होंगे। कई समय से रुकी हुई योजनाओं को गति मिलेगी, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, देश विदेश से अच्छे सौदों का लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों को एक से अधिक आय के स्रोतों का लाभ मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और परिवार के साथ वैचारिक मतभेदों में कमी आएगी। समाज में परिवार में शुभ फलों की प्राप्ति होगी। सामाजिक सेवाओं के साथ स्व अवलोकन का मौका मिलेगा। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। वैवाहिक जीवन में पूर्ण सफलता और शांति का वातावरण नजर आ रहा है। जीवन साथी का मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा और संबंधों में अनुकूलता आएगी। संतान संबंधी चिंताओं में थोड़ा सा सावधानी बरत पड़ेगी। धन खर्च बढ़ेगा और पारिवारिक सुख साधनों और विलासिताओं पर व्यय ज्यादा नहीं हो, इस बात का ध्यान रखना। स्वास्थ्य के लिहाज से समय प्रतिकूलता का संकेत है। खान पान में लापरवाही नहीं करें। पेट संबंधी समस्या का संकेत नजर आ रहा है। दैनिक दिनचर्या नियमित रहे, मॉर्निंग वॉक जरूर करें। कोई पुरानी बीमारी तो नियमित जांच कराए, लापरवाही नहीं करें। क्या करें? हनुमान जी की सिर चरणों में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और एक पाठ हर रोज रात्रि में या सुबह ब्रह्म मुहूर्त में संकट मोचन हनुमान अष्टक का जरूर करें। नंबर 9 बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले सूर्यदेव छठे भाव के स्वामी को दसम भाव धनु राशि में बुधदेव के साथ संचरण करेंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, सामाजिक सुख में बढ़ोतरी होगी। समाज के बीच में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में समर्थ होंगे। कहीं से अप्रत्यक्ष धन लाभ की संभावना है। नौकरी वालों के लिए पदोन्नति के अच्छे साधन और अच्छा मौका मिलेगा और कार्यक्षेत्र में अधिकारियों, सहकर्मियों और नीचे जो काम करें उनका सहयोग अच्छा मिलेगा। अच्छा तालमेल बिठाने का लाभ भी मिलेगा। सहयोगियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। साथ ही आपको अपने कार्यक्षेत्र पर सफलता को ढेर अवसर मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में कार्य जातकों के लिए बहुत अनुकूल समय। पदोन्नति, प्रशंसा, धन तीनों एक साथ मिलेगा। दसम भाव नौकरी, व्यवसाय, कामकाज, जॉब, स्टेशन, पिता की स्थिति और राजनीतिक जीवन का लक्ष्य है। व्यवसाय, नौकरी के लिए समय अनुकूल है। इस दौरान किए गए प्रयासों में सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। मेहनत, परिश्रम का सकारात्मक सोच और आपकी रचनात्मक का पूरा लाभ आपको मिलेगा। प्रबंधन क्षमता बढ़ेगी। अच्छे नेतृत्व के कारण मेहनत का पूरा लाभ मिलेगा। मान प्रतिष्ठा में इजाफा होगा। अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर मिलेगा। परिवार के लिहाज से सूर्यदेव का दसम भाव में गोचर इस बात का सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। सभा और गोष्ठी में जाने का मौका मिलेगा। समाज में अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका मिलेगा। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा और मान सम्मान यश में बढ़ोतरी होगी। पिता से अच्छे संबंधों का लाभ मिलेगा। धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ हिस्सा लेंगे। दान पुण्य का अवसर मिलेगा। लेकिन आदेशात्मक प्रवृत्ति सौहार्द वातावरण में कमी लाएगी। वाद विवाद से बचे। समझौतावादी नीति अपनाना बहुत, कानूनी विवाद से दूर रहना बहुत आवश्यक है। घर ऑफिस में नहीं आए और ऑफिस घर में नहीं जाए, इस बात का ध्यान रखें। क्या करें? भगवान शिव की आराधना करें। मीन राशि वालों, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत मृत्युंजय मंत्र का जाप करते भगवान शिव के शिवलिंग पर दूध अर्पित करें और किसी गरीब जरूरतमंद 9 वर्ष की कम आयु की कन्या को दूध का दान देना भी उत्तम रहेगा। ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति देव का बीज मंत्र का जाप करें या ओम ह्राम ह्रीम ह्राम श सूर्याय नमः, इन बीज मंत्र का जाप करना भी आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, बृहस्पति देव की मूल त्रिकोण राशि धनु में सूर्यदेव का प्रवेश 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा, ये मेरा निजी अनुभव के आकलन पर राशिफल था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था, कोई भूल हो गई हो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख आप सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन
वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।